हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी होम साइंस सेकंड सेमेस्टर के लिए। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़, उनकी डिस्कवरी और उनके बारे में सब कुछ मतलब जो भी उसमें आता है कि कैसे कैसे ये एलिमेंट्री पार्ट्स होते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पहले, जब तक साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो डाल्टन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने 1808 में एक हाइपोथेसिस दी थी। उनका विचार था कि परमाणु द्रव्य का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है, यानी परमाणु को हम बांट नहीं सकते उसके अवयवों में, वो सबसे छोटी इकाई होती है। 19वीं सदी के अंत तक यह विचार सत्य माना जाता था, यानी सबको लगता था कि हाँ, डाल्टन का जो विचार है, यानी उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी है, ये बिल्कुल सही है और परमाणु को हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में जैसे जैसे साइंस और ज़्यादा डेवलप हुई, जे थॉमसन और रदरफोर्ड इत्यादि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि परमाणु विभाज्य है, यानी परमाणु की संरचना भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिनको हम आपस में विभाजित कर सकते हैं, और विद्युत आवेशित कणों से मिलकर बना है। यानी विद्युत आवेशित से क्या मतलब है कि उन पे चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, उदासीन भी, यानी कि उन पे विद्युत आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। परंतु आज भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु ही है। जो परमाणु के अवयव है, यानी जो विद्युत आवेशित कण हैं, वो इंडिविजुअली कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, कोई भी रिएक्शन होगी, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट कौन करेगा? केवल परमाणु। और इसीलिए परमाणु को ही रासायनिक क्रिया की इकाई मानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई थी? जब किसी गैस में कम दाब पर विद्युत का प्रवाहन किया जाता है, तो कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलती है, जिन्हें कैथोड किरणें या कैथोड रेज कहते हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम किस और अलग नाम से जान सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कैथोड किरणें या कैथोड रेज। यह किरणें कैथोड से लंब दिशा में यानी 90 डिग्री पर चलती है। सन 1899 में जे थॉमसन ने इन किरणों का अध्ययन किया और निम्न परिणाम निकाला। मतलब उसने कुछ कंक्लूजन दिए थे इन किरणों की स्टडी करने के बाद, जिनमें से फर्स्ट है, साधारणतया किरणें एक सीधे पथ में चलती है और अपने मार्ग में चलती हुई अपारदर्शी वस्तुओं को की छाया उत्पन्न करती है। इसके बाद नंबर 2 है, ये स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में उस दिशा में मुड़ती है जिधर धनावेश हो, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये जो किरणें होती है कैसी होती है? ऋण आवेशी, क्योंकि हमेशा ऑपोजिट चार्ज ही अट्रैक्ट होते हैं। जिधर धनावेश होगा तो धनावेश की तरफ तो नेगेटिव चार्ज जाएगा, यानी ऋणावेश जाएगा, और अगर ऋणावेश होगा तो उसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड, ये अपने पथ में रखी हल्की वस्तुओं को चला सकती है, जिससे सिद्ध होता है कि इसमें द्रव्यकण यानी मटेरियल पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं। मीन्स इनके जिधर ये किरणें चल रही हैं, कैथोड रेज चल रही है, अगर रास्ते में कोई हल्की चीज़ रखी है तो ये उनको गतिमान कर सकती हैं, जिसे धक्का लग के वो वस्तुएं चल सकती है। इससे क्या पता चलता है कि इनमें द्रव्यकण होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन कणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है, यानी 1/1837वां भाग होता है। यानी इससे क्या प्रूव होता है कि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। हाइड्रोजन एटम काफ़ी छोटा है अपने आप में, और ये उससे भी बहुत छोटे हैं।
नेक्स्ट 5th पॉइंट, विद्युत प्रवाहन के लिए कोई भी गैस ली जाए, इससे इन कणों के आवेश और द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे यह प्रकट होता है कि ये सब परमाणुओं के आवश्यक अंग है, यानी इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में प्रेजेंट होते हैं, चाहे कोई भी गैस ली जाए। और जे थॉमसन ने कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया था वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हाई वोल्टेज सोर्स लगा होता है कैथोड और एनोड, और उसमें एक वैक्यूम पंप भी होता है जिससे कैथोड रेज निकलती है और सीधी रेखा में चलती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने जैसे पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों के मूल अवयव है, यानी इलेक्ट्रॉन को हम एलिमेंट्री पार्ट बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। सब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के गुण समान होते हैं, चाहे वे किसी भी द्रव्य से प्राप्त किए गए हो, यानी किसी भी अलग अलग गैस से, किसी से भी हम अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज निकाली थी, उसी तरह से अगर एक्सपेरिमेंटली किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएं तो उन सब के गुण समान होंगे। धातुओं पर किए गए निम्न प्रयोगों से सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के होने का प्रमाण मिलता है। तो ये कौन कौन से प्रयोग थे? नंबर 1, तापायनिक उत्सर्जन, यानी इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। सन 1884 में थॉमस अल्वा एडिसन ने ज्ञात किया था कि जब किसी धातु के तार अथवा तंतु को निर्वात में गर्म किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी को क्या बोला गया था? तापायनिक उत्सर्जन। नंबर 2, इसके बाद आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैज्ञानिक हर्ट्ज और जे थॉमसन आदि ने बताया कि जब कुछ विशिष्ट धातुओं में प्रकाश किरणें पड़ती हैं, यानी ये सब में नहीं, कुछ स्पेशल टाइप की होती है मेटल, जिन पर जब प्रकाश किरणें यानी फोटॉन्स के रूप में जब लाइट पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? फोटो विद्युत या प्रकाश विद्युत प्रभाव। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यह अधातु या गैसेज किसी में भी हो सकता है, कुछ स्पेशल मेटल ही नहीं, अधातु में भी होता है और कुछ गैसेज में भी होता है। नंबर 3, इसके बाद आता है रेडियो एक्टिव किरणों का अध्ययन। सन 1902 में रदरफोर्ड ने इन किरणों का अध्ययन किया और पाया कि ये किरणें 2 विपरीत आवेश वाली प्लेटों के बीच प्रवाहित करने पर 3 प्रकार की किरणों में खंडित हो जाती है। ये बीटा किरणें ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अत्यधिक वेग से उत्सर्जित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट से हमें बोल सकते हैं कि परमाणु बहुत जटिल होते हैं और इसमें ये रचनात्मक मात्रक होते हैं, यानी रचनात्मक इकाई होते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन सब परमाणुओं के सार्वजनिक अवयव यानी यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो सब में समान होते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में उपस्थित वे कण हैं जिन पर इकाई ऋण विद्युत मात्रा में आवेश होता है और उनका भार, जो हमने पहले ही पढ़ा है, 1/1837वां, यानी हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837वां भाग होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की विशेषताएं, यानी इलेक्ट्रॉन के क्या क्या गुण होते हैं। नंबर 1 होता है, यह प्रत्येक परमाणु के सबसे हल्के मौलिक कण है। इसे ई नेगेटिव, यानी छोटा ई लिख के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना के इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 2, यह ऋण आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 यानी 10⁻19 कूलाम विद्युत आवेश होता है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 2.8 × 10⁻13 यानी इसमें भी 10⁻13 लिखा जाएगा सेंटीमीटर होती है। नंबर 4 जो पॉइंट है, सामान्यतः तत्वों के रासायनिक गुण इसके परमाणुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करते हैं। नंबर 5, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसकी चाल के साथ बदलता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे हो सकता है, तो इसका एक डेरिवेशन होता है जो कि नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे। E = 1.6, इस तरह से E/m अगर चेंज होगा
तो विराम रेस्ट मास उसका अलग होगा, विराम द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। इस तरह से इसका मास चेंज होता रहता है।